अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं असदुल्ला। आज हम इस लेक्चर में डेवलपमेंट और एजिंग के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज है द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस बाय द एंड ऑफ। ए में कह रहा है सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बी में कह रहा है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सी में कह रहा है फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और डी में कह रहा है फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड मंथ की एंड में जो एम्ब्रियो है वो फीटस बनता है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच जर्म लेयर गिव्स राइज टू किडनीज। कौन सा जो लेयर है वो किडनी बनाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक्टोडर्म, बी में कह रहा है मेसोडर्म और सी में कह रहा है एंडोडर्म और डी में कह रहा है प्लेसेंटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेसोडर्म। मेसोडर्म किडनी को बनाता है। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एम्ब्रियोनिक पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि जो एम्ब्रियोनिक पोर्शन होता है प्लेसेंटा का उसे क्या कहते हैं। तो ए में कहता है ट्रोफोब्लास्ट, बी में कहता है डेसिडुआ और सी में कहता है योग सेक और डी में कहता है कोरियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोरियन। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हु कंडक्टेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो न्यूक्लियस का रोल होता है वो किसने बयान किया था। ए में कह रहा है हेमरलिंग, बी में कह रहा है हाइंस स्पीमेंट, सी में कह रहा है एश मैंगोल्ड और डी में कह रहा है हक्सली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेमरलिंग। हेमरलिंग जो था उसने न्यूक्लियस का रोल डेवलपमेंट में बताया था। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज मेड अप बाय क्रोमाटिन सेल्स। क्रोमाटिन सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं। ए में कह रहा है एड्रीनल मेडुला, बी में कह रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स, सी में कह रहा है थायराइड ग्लैंड, डी में कह रहा है पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखिए जो क्रोमाटिन सेल्स होते हैं इसी के नतीजे में वो सेल्स होते हैं जो बनाते हैं नेफ्राइन और एपिनेफ्राइन। ये हार्मोन्स होते हैं। तो आपको पता होगा ये हार्मोन्स कहाँ पैदा होते हैं। वो पैदा होते हैं एड्रीनल मेडुला में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एड्रीनल मेडुला। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द स्ट्रक्चर मेड बाय द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज। वो एंड जो एंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब से बने उसे क्या कहते हैं। ए में कहता है ब्रेन, बी में कहता है स्पाइनल कॉर्ड, सी में कहता है माउथ और डी में कहता है एनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रेन। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस वाले की कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में कहता है इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फार्मेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये प्रोसेस होता है ऑर्गन फार्मेशन का। बी में कहता है इट बिगिंस ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सी में कहता है वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर गिवन बाय 3 जर्म लेयर्स और डी में कहता है इट कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ 7th वीक। तो ये प्रोसेस होता है ऑर्गन फार्मेशन का। ए भी करेक्ट है। और बी में कहता है इट बिगिंस ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑर्गेनोजेनेसिस वो थर्ड वीक से शुरू होता है। ये भी करेक्ट है। और वेरियस टिश्यूज जो होते हैं और ऑर्गन्स है वो 3 जर्म लेयर से बनते हैं। एक्टोडर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अंटिल द एंड ऑफ 7th वीक ये इनकरेक्ट है। वो कंटिन्यू होगा 8th वीक की एंड तक। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है देयर आर डिश ट्राइमेस्टर्स ड्यूरिंग द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं। ट्राइमेस्टर बेसिकली कम्बिनेशन होता है 3 मंथ्स की। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए में कहता है 3, बी में कहता है 4, सी में कहता है 5 और डी में कहता है 6। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के या फिर उसे गेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं वो होते हैं 9 मंथ्स और 3 ट्राइमेस्टर। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द फीटस हैज अ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ बोर्न प्रीमेच्योर व्हेन दिस हैपन। ये कब होता है जब फीटस का बहुत ज़्यादा अच्छी चांसेस हो अगर प्रीमेच्योरली बोर्न। ऑप्शन ए में कहता है 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी, बी में कहता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सी में कहता है 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और डी में कह रहा है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अबाउट। गेस्टेशन पीरियड जो ह्यूमन फीमेल का होता है वो कितना होता है? ए में कहता है 25 to 30 वीक्स, बी में कहता है 30 to 35 वीक्स, सी में कहता है 38 to 42 वीक्स, डी में कहता है 45 to 50 वीक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 38 to 42 वीक्स। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस।